नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड में। दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट आपके बीच लेकर आ रहा हूँ और एक लंबे समय बाद एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उत्तराखंड में जैसे आप सभी को पता है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी 13 वैकेंसियाँ जो कि रिजेक्ट की गई थी, उसका जो एग्ज़ाम है अब आप सभी को पता है कि लोक सेवा आयोग कराएगा। तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट जारी की गई लोक सेवा आयोग के द्वारा। पटवारी या कह सकते हैं लेखपाल 2022 जो वैकेंसी निकाली थी लोक सेवा आयोग से पहले UGT+C द्वारा, उसका यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि विज्ञापन जारी कर दिया गया है। फॉर्म जो आपके यहाँ पर जारी होंगे ऑनलाइन भरने की जो तिथि है अंतिम, वो आपके यहाँ पर करिए 4 नवंबर 14 अक्टूबर को, यानी कि आज इसका यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया है। कल से आपके यहाँ पर फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है और क्या कुछ इसमें मांगा गया है, कौन कौन भर सकते हैं, क्या जिन्होंने पहले भरा था वो भी भर सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अंत तक देखनी है और ऐसी वीडियो के लिए आपको चैनल के साथ बने रहना है। वीडियो शेयर करनी है, लाइक करनी है। ठीक है, चलिए, तो दो विभिन्न इसमें यहाँ पर पद होंगे, पटवारी होगा, लेखपाल, हालांकि दोनों का समान ग्रेड पे होगा और समान यहाँ पर क्या रखी गई है, अहर्ता रखी गई है। लेकिन क्या कुछ अंतर है वो थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं जरा कि कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं और कितने कितने यहाँ पर पद। देखिए पटवारी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर पटवारी के 391 और लेखपाल के 172 पद हैं, जिन्हें की टोटल 563 है, जिसमें आपका पटवारी लेखपाल है। हालांकि संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पटवारी के कितने पद है, 391 पद हैं, जिनमें अल्मोड़ा की मैं बात करूँ तो 50 है। और इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग पद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए अगला, यानी कि आपका ये कुछ महत्वपूर्ण है। जैसा देख लेते हैं, यहाँ पर टोटल पद जो पटवारी के हैं 391 हैं। और अगर बात की जाए गुरु गय की है स्थाई, और आपकी पेंशन इसमें नहीं आएगी, जैसा आप सभी को बताया। तो NPS खैर स्टार्ट हो गया। वेतनमान जो ग्रेड पे होगा लेवल 5, जैसा कि आपका UGT+C के जो विज्ञापन है उसमें बताया गया था, लेवल 5 जिसकी स्टार्टिंग होगी। जो बेसिक सैलरी है इसमें 29,900 प्लस आपका TAB है, बढ़ा के लगभग 40,000 के आसपास सैलरी इसमें हो जाती है। ठीक है, वही बात की जाए शैक्षिक योग्यता इसमें क्या क्या चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त भारत की किसी भी उससे आपकी स्नातक होनी चाहिए, या कैसे सरकार के अनुसार इसके समक्ष कोई अन्य आपके पास होनी अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए नेशनल बी क्रेडिट का आपके पास प्रमाण पत्र है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट भी। साथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपकी शारीरिक दक्षता। क्या कुछ फिजिकल मांगा गया है, तो फिजिकल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दौड़ आपको लगानी है। ठीक है, उसके अनुसार कुछ आपके अन्य आपके पास होना चाहिए, जैसे बताई जाए अगर, तो लंबाई आपकी 168 पुरुष के लिए 168 और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। बाकी जो पर्वतीय मूल के हैं 5 सेंटीमीटर की उन्हें छूट मिलेगी, ये आप सभी को खैर जानकारी होगी। उसके अलावा जैसे पुरुष अगर बात की जाए, पुरुष वर्ग की जो सीने का फुलाव होगा वो 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव, यानी कि 84 से आपका कम होना चाहिए, 79 से आपका 79 बिना फुलाए और 84 आपका फुला के, ये आपको ध्यान देना है। वही महिलाओं का इम्पोर्टेंट है, महिलाओं का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। उम्र इसमें जो मांगी गई है आपका 21 से आपका 28 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, 21 से 28 वर्ष केवल ओनली पटवारी के लिए। ठीक है, लेखपाल की जो पद हैं 152 हैं, जिसमें आपका चंपावत में भी पद हैं, इसमें आपका देहरादून में भी 38 पद हैं, और आपका हरिद्वार में भी जो पद हैं इसमें, और आपका नैनीताल में भी, उधम सिंह नगर हो गया। तो इस प्रकार अगर बात की जाए टोटल 172 पद हैं, ये भी इसका ग्रेड पे भी सेम है आपका। और आपकी ग्रुप गया की जॉब है, स्थायी है, और इसमें पेंशन आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, वही शैक्षिक अहर्ता जो इसकी आपकी रहेगी सेम रहेगी, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, किसी भी विषय से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और बात की जाए अगर अन्य आपका पास 2 साल का डिप्लोमा वगैरह है, तो इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक दक्षता, फिजिकल इसमें है, लेकिन हाइट वाइट इसमें नहीं है। ठीक है, मापतोल नहीं है, केवल फिजिकल है, दौड़ भाग करनी है, वही 60 मिनट में 7 किलोमीटर। बाकी हाइट आपकी चाहे आप बोने हो या मेरी तरह 165 वाले हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका इजीली हो जाएगा। उम्र सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 से 35 साल, यानी वहाँ पर 21 से 28 साल था पटवारी में, जबकि लेखपाल में 21 से 35 साल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जरा आयु की। आयु क्या कुछ इसमें मांगी गई, तो मैं आपको बताऊँ, जो आयु आपका जो लोक सेवा आयोग से पहले जो अधीनस्थ सेवा आयोग ने जो आपकी विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें जो डेट मांगी गई थी 17 जून 2021 को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, यानी कि 1 जुलाई 2020। ठीक है, 1 जुलाई 2020 है, तो ध्यान देना कि इसकी जो गणना की जाएगी 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। बाकी उक्त
के जो अतिरिक्त अन्य जो अभ्यर्थी हेतु जो आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2022 होगी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए जैसा किसी ने पहले जो आवेदन किया था, मान लीजिए किसी ने आवेदन 2021 में जो वैकेंसी आई थी उत्तराखंड अधिनियम सेवा आयोग द्वारा उसमें किया था, तो उनकी जो एज मानी जाएगी वो 1 जुलाई 2020 मानी जाएगी। लेकिन जो बच्चे नए आ रहे हैं, कुछ बच्चे जो नए फॉर्म भरेंगे उनकी 1 जुलाई 2022 मानी जाएगी, यानी कि जिन्होंने पहले भरा हुआ था उनके फॉर्म भी एक्सेप्टेड होंगे और जिन्होंने वर्तमान में भरा इसमें भी उनके फॉर्म क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। ये आपको ध्यान देना है। बाकी आप सभी को पता है कि ओबीसी के लिए 3 साल और अन्य के लिए 5 साल की जो छूट है वो आप सभी को पता है, वही है। और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं जरा। आरक्षण की बात में आपको तो आरक्षण क्या वही है आपका SC ST वाला, आप सभी को पता ही होगा, उस चीज़ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो पद है वो मैंने आपको बताया कितने पद किस कैटेगरी के, वो आप ध्यान रखें। तो यही कुछ महत्वपूर्ण है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इसका फिजिकल, कि फिजिकल कैसे होना है और क्या इसका पेपर रहेगा, पेपर के बाद इसमें कैसे इसका फिजिकल होना है और रिटर्न कैसे होगा, उसके सिलेबस क्या कुछ रहेगा, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका रहा यहाँ पर आपका सिलेबस, सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस होना अनिवार्य है। तो सिलेबस की मैं अगर बात करूँ तो जैसा आपका अधिनियम सेवा चयन आयोग का सिलेबस था सेम वही रखा हुआ है। हिंदी 20 नंबर की आएगी, उत्तराखंड 40 नंबर का आएगा इसमें, और अन्य इसमें 40 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। यानी कि जो आपका सिलेबस पहले अधिनियम सेवा आयोग का यानी कि UP TSS का था वही सेम जो सिलेबस था, जैसे मैं आपको कंटिन्यू कहता आ रहा था कि आप कंटिन्यू करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो वही यहाँ पर सिलेबस आपका दिया गया है। ठीक है, फॉर्म आपके फ्री भरे जाएंगे, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूँ। सबसे महत्वपूर्ण की तैयारी कैसे करनी है उससे रिगार्डिंग में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। तो तैयारी करने के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैच हमने भी प्रारंभ किया है। 15 अक्टूबर से बैच प्रारंभ होगा, जिसमें अगर बात करी जाए उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा, बंदी रक्षक, समूह गया, यानी कि इन सभी का जो सिलेबस रहेगा वो आपका उत्तराखंड 40 नंबर, हिंदी 20 नंबर और 40 नंबर का अन्य, उसमें आपकी रीजनिंग होगी, करंट अफेयर होगा और आपका हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमी होगी। तो इस सभी का जो सिलेबस है उसका हम एक बैच प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम में, यानी कि घर बैठे हुए आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चलेगी, यानी कि UP TSS के साथ साथ UP PSC के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई जाएगी, पटवारी हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, इन सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। नया बैच प्रारंभ हो रहा है 15 अक्टूबर से, और बात करी जाए अगर 90 दिन में, मात्र 90 दिन में यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। जैसा आप सभी को पता है कि जो पटवारी का जो पेपर है, पटवारी का पेपर फिक्स किया हुआ है आपका जनवरी 8 और दिसंबर 22 आपका किसका, आपका पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर रखा गया है आपका 22 दिसंबर। तो इन एग्ज़ाम से पहले पहले यहाँ कंप्लीट कोर्स आपका करा दिया जाएगा। इसमें आपका उत्तराखंड कवर कराई जाएगी, हिंदी कवर कराई जाएगी, GS कवर कराई जाएगी और आपका करंट अफेयर, इन दोनों की क्लासेस चलेगी। बाकी इन दोनों का यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोई भी क्वेरी हो आपकी, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, बैच से आप जुड़ सकते हो। और आपको मैं बताऊँ, अगर ये वीडियो आप 15 तारीख के बाद देख रहे हो तो तब भी आप हमें संपर्क करें। अगर आपका हो सके तो हम आपको कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे इसी में, और नहीं तो आपको जो नेक्स्ट हमारा बैच चलेगा, क्योंकि ये जो बैच है हमारा बैच नंबर 8 है, इसके बाद जल्दी बैच नंबर 9 चलेगा। तो या तो हम आपको बैच नंबर 8 में ही आपको ज्वाइन करा देंगे या आपको नेक्स्ट में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस ऑनलाइन कोर्स से संबंधित कि क्लास कैसे चलेगी और किस टाइम क्लास होगी, इन सभी क्वेरी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9084235180। ठीक है, चलिए तो तैयारी में आप लग जाइए, शुभकामनाएं आप सभी को। और पटवारी लेखपाल बहुत अच्छी वैकेंसी है, 29,000 इसका बेसिक है, यानी कि जो सैलरी की मैं अगर बात करूँ तो लगभग 40,000 के आसपास में सैलरी बननी है, क्योंकि ग्रेड 5 की जॉब है और अच्छी जॉब है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन के साथ। और बात करें अगर इसकी, तो आप हमें कॉल करके जो भी जानकारी आपको चाहिए आप हमें ले सकते हैं 9084235180। तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा जितना भी आपका पटवारी में आना है। ठीक है।